थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री द इंटर्न एपिसोड 34। रात के 11 बजे रामलाल के घर पर दस्तक हुई। इस समय कौन हो सकता है? रामलाल को समझ नहीं आया। वो पुलिस कॉलोनी में रहता था। वो एक सिक्योर कॉलोनी थी, इसीलिए रामलाल ने बिना डरे ही दरवाजा खोल दिया। उसके सर पर एक जोरदार वार हुआ। रामलाल बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो महिंद्रा थार में पीछे की सीट पर लेटा हुआ था। वो गाड़ी जूहू चौपाटी पर पार्क थी, क्योंकि समंदर की मिट्टी की भीनी भीनी महक और रात की वो ठंडी हवा उसे उठा रही थी। रामलाल उठकर गाड़ी से बाहर आ गया और उसके सामने था उसका आक्रमणकारी। रामलाल ने उस आदमी को देखकर उसके पैर पकड़ लिए। मुझे माफ कर दीजिए सर। रामलाल बिना कुछ बोले समझ गया था कि उसने क्या गलती की थी। क्यों किया तुमने ऐसा? राजवीर गुस्से में बोला। रामलाल ने डरते हुए बोला, सर, मुझे माधव सर नौकरी से निकाल देते। ठीक है, तुम्हें मेरा एक काम करना है। राजवीर बोला। क्या सर, बताइए। और हाँ, ये तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे पर कोई दबाव नहीं है। मैं समझा नहीं सर। रामलाल, जब तुम बेहोश थे मेरे दिमाग में कई चीजें चल रही थी। राजवीर रामलाल से नजर हटाकर समंदर को देखते हुए बोला, मैं तुम्हें इस धोखे के लिए क्या सजा दूं? मुझे मालूम पड़ गया था कि मेरा फोन तुम्हारे द्वारा भेजे गए लिंक से हैक हुआ है। सर, मैं क्या करता? मुझे माधव सर ने बोला था। हाँ, वो सब मैंने पता लगा लिया है। सर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? रामलाल बहुत ही गंभीर स्वर में बोला। राजवीर से धोखा उसे अब कचोट रहा था। राजवीर ने रामलाल को एक छोटी सी यूएसबी ड्राइव देते हुए बोला, तुम्हें ये यूएसबी ड्राइव लैपटॉप में लगा देनी है जो माधव के कैबिन में है। ठीक है सर। तुम कर पाओगे रामलाल? बिल्कुल सर, कर दूंगा। ठीक है, परंतु अभी करना होगा। लेकिन सर, अभी वो लैपटॉप तो माधव सर के घर पर होगा। नहीं, वो ऑफिस में है। आपको कैसे पता सर? तुमने मेरे फोन को हैक किया और माधव सर अपने उस लैपटॉप से मेरे फोन को ट्रैक कर रहे थे, परंतु ट्रैकिंग की प्रॉब्लम ये है कि कोई जानकार रिवर्स ट्रैक भी कर सकता है। मैं आपकी बात समझ गया सर। तुम्हें माधव सर के ऑफिस जाना है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम उनके गार्ड से बोलोगे माधव सर ने अपना लैपटॉप मंगवाया है। ओके सर। परंतु उस गार्ड ने माधव सर को फोन कर लिया तो तुम्हारी नौकरी गई रामलाल। रामलाल हक्का बक्का रह गया। इसीलिए कह रहा हूँ रामलाल, यदि तुम चाहो तो मेरी मदद करो, नहीं तो मत करो। राजवीर ने बहुत ही मृदुभाव से बोला। राजवीर जाकर अपनी पुलिस की महिंद्रा थार में बैठ गया, जहाँ अभी कुछ देर पहले बेहोश रामलाल लेटा हुआ था। रामलाल भी अपने झुके कंधे लेकर वहां आ गया। चलो, तुम्हें छोड़ दूं। राजवीर ने रामलाल का उतरा हुआ मुंह देखा और बोला, नहीं सर, आप मुझे एसीपी ऑफिस ले चलिए। रामलाल बहुत ही दृढ़ता पूर्वक बोला। उसकी बोली में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। राजवीर की खुशी का ठिकाना नहीं था। सामान्यतः राजवीर ऐसे अवैध काम नहीं करता था, परंतु उसके पास कोई और चारा नहीं था। माधव ने उसका फोन हैक करके पहले ही हर हद पार कर दी थी। थोड़ी ही देर में राजवीर और रामलाल एसीपी ऑफिस में थे। रामलाल आराम से अंदर चला गया। एसीपी कैबिन के बाहर पुलिस कांस्टेबल ने उसे रोक लिया। एसीपी सर का लैपटॉप रह गया है, वो लेने आया हूँ। गार्ड को कुछ तो पता लगा। वो जानता था कि रामलाल एसीपी सर का ड्राइवर है, परंतु एसीपी सर रात के 12 बजे क्यों किसी को लैपटॉप लेने भेजेंगे? तुम सर का कैबिन खोलो और मुझे लैपटॉप ले जाने दो। रामलाल ने बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोला। उसका कॉन्फिडेंस देखकर एक बार तो उस कांस्टेबल को लगा कि वो सच ही बोल रहा था। वैसे भी रामलाल अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था, इसलिए उस पर शक करना बेवकूफी थी। मैं कैबिन खोल देता हूँ, परंतु तुम लैपटॉप नहीं ले जा सकते जब तक कि मैं एसीपी सर से फोन पर बात ना कर लूं। गार्ड ने संचित स्वर में बोला। ठीक है, तुम अपनी तसल्ली कर लो। रामलाल बिना हिचके बोला। गार्ड ने रामलाल के लिए ऑफिसर कैबिन खोल दिया ताकि वो लैपटॉप ढूंढ ले,
रामलाल ने फौरन ही लैपटॉप ढूंढ लिया और वो यूएसबी ड्राइव उस लैपटॉप में लगा दी। उसने लैपटॉप को ऑन भी कर दिया था। इधर गार्ड ने तसल्ली के लिए एसीपी माधव को फोन लगाया, परंतु तब तक राजवीर वहां आ गया। ये कैबिन क्यों खुला हुआ है? राजवीर बेहद गुस्से में बोला। राजवीर को देखकर उस कांस्टेबल ने एसीपी माधव का फोन काट दिया था। वैसे रिंग भी नहीं गई थी। सर, एसीपी सर का ड्राइवर उनका लैपटॉप लेने आया है। इस समय? राजवीर चीखा। सर, वो रामलाल, राजवीर जोर से बोला और रामलाल दौड़ता हुआ एसीपी माधव के कैबिन से बाहर आ गया। तुम ये कैबिन बंद करो, राजवीर कांस्टेबल से बोला। रामलाल, तुम अपने आप को समझते क्या हो? कब एसीपी सर ने तुम्हें बोला कि तुम लैपटॉप लेकर आओ? सर, मुझे माफ कर दो, मेरे बेटे का एग्जाम था तो मैंने सोचा रात में लैपटॉप ले जाऊं और सुबह रख दूंगा, रामलाल रोते हुए बोला। रामलाल राजवीर के पैर में गिर गया। उस एसीपी ऑफिस के बाहर बैठे कांस्टेबल को भी हैरानी हो गई थी। उसने तुरंत ही कैबिन को बंद कर दिया। राजवीर सर ने उसको भी बचा लिया था, वरना एसीपी माधव उसका तबादला किसी छोटे गांव में करा देते। तुम ईमानदार आदमी हो, इस बार तुम्हें माफ कर देता हूँ, आगे ऐसा मत करना। राजवीर ने रामलाल के कंधे पर हाथ रखा और उसे भेज दिया। फिर राजवीर ने उस कांस्टेबल को देखा और कहा, कई बार ऐसी गलती हो जाती है, तुम भी इस बात की शिकायत मत करना। जी सर, उस कांस्टेबल ने बहुत ही उत्साहित होते हुए बोला। अच्छा हुआ एसीपी सर को फोन भी नहीं लगा था। राजवीर भी एसीपी ऑफिस के बाहर आ गया। थोड़ी देर में उसके मोबाइल पर एसीपी माधव का पूरा डेटा हैक होकर आ चुका था। रामलाल ने शानदार काम कर दिया था। जब तक सुबह एसीपी माधव अपने कैबिन में आएगा और लैपटॉप देखेंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उसका सारा डेटा अब राजवीर के पास था और अब माधव को अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक मिलने वाला था। राजवीर फौरन ही अपने घर पर अपने लैपटॉप में वो सारा डेटा एनालिसिस कर रहा था जो माधव के कंप्यूटर से उसे मिला था। राजवीर की आंखें चौड़ी हो गई थी। माधव सर की पत्नी की मौत कैंसर से हुई थी, ये बात राजवीर को पता ही नहीं थी। इस लैपटॉप के डेटा ने पूरा खेल राजवीर के सामने खोल के रख दिया था। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन अब चरितार्थ हो गया था। जहां राजवीर इस गेम को समझने के लिए भटक रहा था, वहीं माधव ने उसका फोन हैक करके उसे ये प्रेरणा दी कि वो माधव का लैपटॉप हैक कर ले। राजवीर तो खाली माधव को सबक सिखाना चाहता था, परंतु अनजाने में उसने गुत्थी सुलझा दी थी जो राजन शर्मा की हत्या से चालू हुई थी। राजवीर ने एक अवैध काम कर दिया था और अब एक और अवैध काम करने जा रहा था। ये खेल अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका था।